हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों का क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आपका बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या आप जो है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। ठीक है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बात करें तो ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप कहीं भी क्लास 10th के बाद इंट्रेंस का एग्जामिनेशन आप जो है, अगर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अगर आप जो है एंट्रेंस का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आपका ये जो है चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत ही सीरियस होकर के और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझें, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर एक जो है टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें और हर एक एग्जाम्पल और हर एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। हमने पहले ही बता दिया है कि ये हम जो है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हम जो है फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आपके बुक में आगे पीछे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप समझिए कि आप जो है कोई भी बुक हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पे, देखते हैं क्या है आज का पहला टॉपिक। तो स्टूडेंट, ये है आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि ये चैप्टर में हमको क्या क्या चीजें स्टडी करने की हैं। ठीक है, और इसमें क्या कुछ आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन का पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है। कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझाने की कोशिश करेंगे, और आगे कुछ एग्जांपल्स आप सॉल्व करेंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होने वाला है। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अराउंड यू मेनी थिंग्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। ठीक है, आप अपने आसपास बहुत सारी चीजों को देखते हैं जो एक पैटर्न को फॉलो करती हैं। ठीक है, अभी आपने नोटिस नहीं किया है, लेकिन आगे आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में ये कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। वी नाउ लुक फॉर सम पैटर्न्स विच अकर इन आवर डे टू डे लाइफ, जो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसको जो है पैटर्न को देख रहे हैं। सम सच एग्जाम्पल्स आर, जिसके कुछ एग्जाम्पल आपके नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो आप अपने आसपास जो है चीजों को देख रहे हैं उसमें एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आपने नोटिस नहीं किया है, लेकिन अब इस एग्जाम्पल को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, एक पैटर्न इसमें चल रहा है, और उसी पैटर्न को जब आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो आप जो है एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि ये जो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पैटर्न है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसको, पहला एग्जांपल, रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड। ठीक है, रीना ने जॉब के लिए अप्लाई किया और वो सिलेक्ट हो गई। ठीक है, शी हैज बीन ऑफर्ड अ जॉब विद अ स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ ₹8,000। उसका, रीना का जॉब जो है लग चुका है, और उसको जो है 8,000 रुपए उसकी स्टार्टिंग सैलरी है। हाउ मच? 8,000 रुपए, विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹500 इन हर सैलरी। 8,000 उसकी अभी प्रेजेंट सैलरी है, और उसमें बोला गया है कि ईयरली आपकी सैलरी में 500 जो है इंक्रीमेंट होगा, यानी हर साल आपकी सैलरी 500 रुपए बढ़ाई जाएगी। हर सैलरी इन रुपीज फॉर द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड डॉट डॉट ईयर्स विल बी रेस्पेक्टिवली 8,000, 8,500। पहले साल क्या होगी? 8,000 होगी। फिर उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगी? 8,000 प्लस 500। नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी? 8,000 प्लस 500, क्योंकि ईयरली इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो दूसरे ईयर में क्या हो जाएगा? 8,500। फिर थर्ड ईयर में क्या होगा? 8,500 में आपका 500 और जोड़ दीजिए तो 9,000। ऐसे ही उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको पैटर्न दिख रहा है। ये पैटर्न दिख रहा है कि रीना की सैलरी में ईयरली 500 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं? आगे के सैलरीज आप लिख सकते हैं ना नेक्स्ट ईयर्स के। अब ये है 8,000, 8,500, 9,000, फिर नेक्स्ट क्या होगा? 9,500। फिर उसका नेक्स्ट क्या होगा? 10,000। ऐसे ही ये पैटर्न जो है आगे चलता रहेगा। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है स्टूडेंट? सिमिलरली अब आप आ जाइए यहाँ पे, सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है? The length of the rungs of a ladder decrease in uniformly by 2 cm from bottom to top। क्या कह रहा है कि लैडर, यानी ये आपका जो सीढ़ी होता है, ठीक है, ये
यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी बॉटम पे क्या है, चौड़ा है, और टॉप पे जाके वो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ठीक है, ये आपका लैडर हो गया। मान लो ये आपका बॉटम का पहला जो है, बॉटम का ये आपका रंग है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली ये क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इसको देखें आप। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, यानी ये अगर x है तो दूसरा क्या होगा, x माइनस टू, तीसरा क्या होगा, x माइनस टू माइनस टू, चौथा क्या होगा, x माइनस टू माइनस टू माइनस टू। ठीक है, यानी एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर के ये छोटे हो रहे हैं, 2 सेंटीमीटर छोटे हो रहे हैं। द बॉटम रंग इज 45 सेंटीमीटर, इसका लेंथ क्या दे दिया है बॉटम वाले का, 45 सेंटीमीटर। तो अगला क्या होगा, 2 सेंटीमीटर छोटा, 43, उसका अगला क्या होगा 41, उसका अगला क्या होगा 39। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहां पर भी एक पैटर्न क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक है, 45, 43, 41, 39, 37, और एट्थ रंग पे क्या जा रहा है, 31। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 पे क्या जा रहा है, 31। तो यहां पे भी आप देख रहे हैं ना, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं फॉलो हो रहा है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। यहां पे क्या है कि हर टॉप का जो नेक्स्ट टॉप का आपका रंग आ रहा है वो पिछले वाले से 2 सेंटीमीटर क्या है, छोटा है। तो यहां पर भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और वो पैटर्न क्या बन रहा है, 2 सेंटीमीटर यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल को आप देखें। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखिए, एट्थ आपने लिख दिया, नाइन्थ आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 31 है, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करिए, 29, उसके आगे का लिख सकते हैं 27, उसके आगे का लिख सकते हैं 25। ऐसे ही ये पैटर्न हमारा चलता रहेगा। तो इस टाइप का पैटर्न एक कॉमन डिफरेंस की वजह, एक कॉमन डिफरेंस के बाद अगर एक पैटर्न हमको मिल जाए तो वही जो पैटर्न हमारा बनेगा स्टूडेंट, वही क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कुछ उसमें इंक्रीज किया जाए यूनिफॉर्मली, या कुछ उसमें डिक्रीज किया जाए यूनिफॉर्मली, तो वो आपका कैसा बनेगा, वो प्रोग्रेशन वो कैसा बनेगा, ग्रुप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, थर्ड में आगे देखें, इन अ सेविंग स्कीम द अमाउंट बिकम्स 1.25 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ आफ्टर 3 इयर्स। क्या है कि सेविंग कोई स्कीम है और उसमें क्या कह रहा है कि आपका जो अमाउंट है वो हर 3 साल के बाद कितना गुना बढ़ रहा है, 1.25 टाइम्स बढ़ रहा है। द मैच्योरिटी अमाउंट इन रुपीज ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 8,000 आफ्टर 3, 6, 9, 12 years will be respectively। ठीक है, 10,000, फिर क्या आ जा रहा है 12,500, फिर क्या है 15,625, फिर क्या है 19,531.25 रुपीज। ठीक है, तो ये कहां से मिल रहा है, ये कहां से ये आपको नंबर्स मिल रहे हैं, ये आपको नंबर्स मिल रहे हैं एक यूनिफॉर्मली, इसमें हर 3 साल पे क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, इसकी मैच्योरिटी जो है बढ़ रही है। कितने के हिसाब से बढ़ रही है, 1.25 टाइम्स, यानी जो प्रेजेंट है वहां से कितना बढ़ेगा, 1.25 टाइम्स। तो 3 साल के बाद उसकी क्या होगी, जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका जो अमाउंट बनेगा क्या बनेगा, उसने 8,000 जो है क्या किया है, 8,000 उसने स्कीम में लगाया है, सेविंग स्कीम में। तो क्या कह रहा है सेविंग स्कीम, कि हर 3 इयर्स के बाद आपका 1.25 टाइम्स बढ़ रहा है। तो आप देखिए 8,000 का आप क्या निकालेंगे स्टूडेंट, 1.25 टाइम्स निकालेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, 10,000 रुपीज यहां पे आपको मिलेगा। यानी 3 साल के बाद उसका ये अमाउंट क्या हो जाएगा, 8,000, 10,000 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 ईयर यानी 6th ईयर में क्या होगा, ये जो आपका अमाउंट है इस अमाउंट का 1.25 टाइम्स, यानी क्या बनेगा 12,500। ऐसे ही ये पैटर्न हमको मिल रहा है, कैसा, 1.25 टाइम्स का। ठीक है, एक हमको जो है कॉमन यहां पे एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कॉमन डिफरेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक कॉमन मल्टीप्लीकेशन के बाद एक कॉमन जो है हमको यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अब ये स्टूडेंट आपका फोर्थ एग्जाम्पल। ठीक है, अभी तक 3 एग्जाम्पल्स आपने देखे। पहले में आपने देखा कि क्या हो रहा था, एक कॉमन नंबर ऐड करने के बाद हमको जो है नेक्स्ट टर्म मिल रहा था। फिर दूसरे में आपने देखा कि एक कॉमन जो है नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद नेक्स्ट रंग मिल रहा था। और तीसरे में आपने देखा
कि एक मल्टीपल यानी एक नंबर से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा था, उसके बाद हमको जो है नेक्स्ट नंबर मिल रहा था। यहाँ पे अब चौथे एग्जाम्पल में आप देखें, द नंबर्स ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन स्क्वायर विद साइड 1 2 3 यूनिट्स आर रेस्पेक्टिवली। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो नंबर है आपके, ठीक है, उस पे क्या है, हर यूनिट पे स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपको कोई पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, यानी सारे नंबर पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, फिफ्थ एग्जाम्पल, शकीला पुट्स ₹100 इनटू हर डॉटर्स मनी बॉक्स। शकीला क्या कर रही हैं, ये अपने डॉटर के मनी बॉक्स में ₹100 इन्होंने रखा। व्हेन शी वाज 1 ईयर ओल्ड, जब वो 1 साल की थी तब इन्होंने ₹100 उसके गुल्लक में रखा। एंड इंक्रीज्ड द अमाउंट बाय ₹50 एवरी ईयर, और उन्होंने क्या किया कि हर न्यू ईयर पे उन्होंने उस पे ₹50 इंक्रीज करके डाला। यानी फर्स्ट ईयर में उन्होंने कितना रखा, 100, सेकेंड ईयर में क्या रखा, 150, थर्ड ईयर में क्या रखा, 200, उसके नेक्स्ट ईयर में क्या रखा, 250, ऐसे ही ये जो है इंक्रीज करती गई। द अमाउंट्स ऑफ मनी इन रुपीज इन द बॉक्स ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बर्थडे वे आर 100, 150, 220 रिस्पेक्टिवली। ऐसे ही वो बढ़ता चला गया। अब देखिए, अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इन द एग्जाम्पल्स एबव, ऊपर के जो आपने 5 एग्जाम्पल्स अभी तक देखे, वी ऑब्जर्व सम पैटर्न्स, हमने कुछ पैटर्न जो है ऑब्जर्व किया। इन सम वी फाइंड द succeeding terms after obtained by adding a fixed number। क्या हमने देखा कि अगला जो हमको टर्म्स फाइंड आउट कर रहे हैं, वो हम जो है एक फिक्स नंबर उसमें ऐड करने के बाद वो हमको नंबर मिल रहा है। आपने देखा ना, कौन कौन से एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल में और सेकंड एग्जाम्पल में, और आपने फिफ्थ एग्जाम्पल में देखा। फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ में आपने देखा कि एक हम कॉमन नंबर, एक फिक्स नंबर हम इसमें ऐड करने के बाद हम जो है सक्सीडिव टर्म फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, इन अदर, और दूसरे में हमने क्या देखा, बाय मल्टीप्लाइंग विद अ फिक्स नंबर इन अनदर वी फाइंड दैट दे आर स्क्वायर्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स एंड सो ऑन। ठीक है, in this chapter we shall discuss on these patterns in which succeeding terms are obtained by adding a fixed number to the preceding terms। हम लोग इस चैप्टर में किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले में नहीं डिस्कस करना है, मल्टीप्लाई वाले में नहीं डिस्कस होगा। हमारा डिस्कशन जो होगा वो एडिंग वाले में होगा, फिक्स्ड नंबर जो ऐड हो रहा है सक्सीडिंग टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए। हम लोग किस पे डिस्कशन करने वाले हैं कि प्रीसीडिंग नंबर में, प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद जो सक्सीडिंग टर्म्स हमको मिल रहा है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। We shall also see how to find their nth terms and the sum of n consecutive terms and use this knowledge in solving some daily life problems। हम लोग ये जो पैटर्न्स जो फाइंड आउट करेंगे उसमें हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, उस पैटर्न्स का nth टर्म कैसे हम निकालें और उस पैटर्न का n टर्म्स का हम जो है सम कैसे निकालें। यानी nth टर्म पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर अगले में क्या फाइंड आउट करेंगे, nth टर्म का आपका सम क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग एक जो फिक्स नंबर ऐड हो रहा है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और वो जो फिक्स नंबर ऐड होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, और इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आगे आपके एग्जांपल्स में मिलने वाले हैं, आप रेडी रहिए और एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट हो आप कमेंट करिए, सवाल पूछिए, हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अपने पहले प्रॉब्लम पे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 करके, और इन एग्जाम्पल्स को आप देखें। 1 2 3 4 ये क्या है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट नंबर प्रीसीडिंग में, प्रीसीडिंग टर्म में वन ऐड करने के बाद मिल रहा है। ठीक है, यहां पे पता चल गया। दूसरे में देखें 100 70 40 10, यहां पे क्या है, प्रीसीडिंग जो आपका नंबर में अगर हम 30 जो है सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं या -30 हम उसमें ऐड कर दे रहे हैं, दोनों बातें हैं। -30 अगर हम ऐड कर दे रहे हैं प्रीसीडिंग में तो हमको
सक्सीडिव आपका टर्म्स मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखें -3, -2, -1, 0। यहाँ पे भी क्या है कि हम प्रीसीडिंग में +1 यानी 1 ऐड कर रहे हैं तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है स्टूडेंट। फिर यहाँ पे देखें 3, 3, 3, 3, ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है? इसमें हम अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसमें 0 ऐड कर दें तो 0 ऐड करने के बाद हमको भी ये एक पैटर्न फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे देखें फिफ्थ वाले में, फिफ्थ में क्या है, -1.0 लिखा है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, -1.5 है। यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर मतलब आपको प्रीसीडिंग टर्म में हम जो है -0.5 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। या हम बोले कि इसमें से -1.0 में से -1.0 में हम -0.5 जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐड ही बोला जाएगा, वहां पे फिक्स टर्म क्या बोला गया था, ऐड किया जाएगा। तो हम लोग ऐड का ही टर्म यूज करेंगे। -1.0 में ऐड कर दीजिए -0.5। ऐड का सिंबल ये हो गया और ये आपका -0.5 हो गया। क्या बनेगा, -1.0 माइनस 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 प्लस क्या होता है, -0.5। आपका क्या है, ये साइन क्या है, सेम है, तो ऐड हो जाएगा और सिंबल किसका यूज होगा, जो कॉमन सिंबल है। तो -1.5 मिला कि नहीं मिला। यानी यहां पे भी हम देख रहे हैं कि -0.5 हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है। ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। ये जो ईच नंबर्स हैं, एक एक जो ये नंबर्स हैं कॉमा के बाद, इनको क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ठीक है, you can write the next term in each of the lists above, perhaps by following a pattern or rule. Let us observe and write the rule. इसमें क्या कह रहा है कि आपने जो ये एग्जांपल्स देखे इसको आपने ऑब्जर्व किया होगा और ये किसी ना किसी पैटर्न को या किसी ना किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। पहले में क्या था स्टूडेंट, पहले में 1 जो है ऐड हो रहा था। ईच टर्म इज 1 मोर देन द टर्म प्रीसीडिंग इट। ठीक है, यानी पिछले नंबर से अगला नंबर क्या है, एक ज्यादा है। ईच टर्म इज 30 लेस देन द टर्म प्रीसीडिंग इट। क्या है, ये अगला नंबर जो आपका आ रहा है यानी सक्सीडिंग जो आपका टर्म होगा वो पिछले वाले से 30 कम होगा, 30 लेस होगा। ठीक है, यही कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हुआ है। इन थर्ड, ईच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द टर्म प्रीसीडिंग। इसमें क्या है, 1 ऐड करने के बाद हमको जो है अगला टर्म मिल रहा है। फोर्थ में क्या है, 0 ऐड करने के बाद हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। फिफ्थ में क्या है, -0.5 ऐड करने के बाद हमको ये टर्म मिल रहा है। अब देखें यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, ये नोट आपको याद रखने की जरूरत है इसको। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है इसका यूज होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये नोट्स का बहुत यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या है यहाँ पे, इन ऑल द लिस्ट्स अबव, ऊपर की जो लिस्ट है पांचों जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये जो पांचों एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसके बारे में बोल रहा है। वी सी दैट सक्सेसिव terms are obtained by adding a fixed number to the preceding terms। क्या कह रहा है कि जो आपका अगला टर्म है पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद हमको मिल रहा है। Such list of number is said to form an arithmetic progression। Such list of numbers, अगर एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद हमको नेक्स्ट नंबर मिल रहा है तो वो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या कहलाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहलाता है। प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ने के बाद हमको सक्सीडिव टर्म्स अगर मिल रहा है तो वो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स कहलाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अभी कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर the heights in centimeter of some student of a school standing in a queue in the morning assembly are 147, 148, 149 and up to 157। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि किसी स्कूल के स्टूडेंट्स की हाइट का जो है एक लिस्ट बनाया गया है और इस लिस्ट को ऐसे लिखा गया है कि क्यू में लगाने के बाद बच्चों को, जो सबसे आगे बच्चा उसका क्या है, उसका स्टूडेंट का, पहले स्टूडेंट का क्या है हाइट इन सेंटीमीटर 147, नेक्स्ट क्या है 148, नेक्स्ट क्या है 149। तो यहां पे देखें पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, प्रीसीडिंग टर्म में 1 ऐड करने के बाद हमको सक्सेसिव टर्म मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एपी का ही एक, एपी का क्या है, ये एक एग्जांपल है।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है। सेकंड देखें, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लास्ट टर्म आपको पता है, ठीक है, लास्ट टर्म आपको यहाँ पे 157 लिख दिया गया है। जो प्रीवियस आपने एग्जांपल्स देखे थे वहां पे लास्ट टर्म नहीं लिखा हुआ था, तो दोनों में एक थोड़ा डिफरेंस है, यही समझाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। देखिएगा जरा, सेकंड में क्या है, द बैलेंस मनी इन रुपीज आफ्टर पेइंग 5% ऑफ द टोटल लोन ऑफ रुपीज 1000 एवरी मंथ इज 950, 900, 850, 800 एंड लास्टली 50। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एवरी मंथ आप देख रहे हैं कि 50 रुपीज जो है डिक्रीज हो रहा है, यानी एक जो है एक यहाँ पे कॉमन नंबर जो है आपके प्रीसीडिंग टर्म और सक्सेसिव टर्म में आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो हमको टर्म मिल रहा है उसमें 50 रुपीज की कमी आ रही है। तो ये टर्म ये आपका जो है जो नंबर का ये जो लिस्ट बन रहा है, ये जो नंबर्स यहाँ पे बन रहे हैं 950, 900, 850, 800 अप टू 50, लास्ट यहाँ पे टर्म फिर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे भी क्या है 50, यानी हम क्या कर रहे हैं 50 जो है माइनस 50 हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपके प्रीसीडिंग टर्म में ऐड कर रहे हैं, यानी अगला टर्म पिछले वाले से 50 कम होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म मेंशन है, प्रीवियस एग्जांपल में लास्ट टर्म मेंशन नहीं था। The cash prizes in rupees given by school to toppers of class 1 to 12th are respectively 200, 250, 300, 350 and up to 750। क्या है कि किसी स्कूल के क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के टॉपर्स को क्या दिया गया, प्राइज दिया गया, और प्राइज की वैल्यू क्या थी, क्लास 1 वाले को 200, उसके नेक्स्ट क्लास वाले को 250, उसके नेक्स्ट को 300, इसके नेक्स्ट को 350। यानी यहां पे भी आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 50 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी नेक्स्ट टर्म हर पिछले टर्म से 50 क्या है ज्यादा है। तो यानी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए एक फिक्स नंबर 50 जब हम ऐड करेंगे तो हमको अगला टर्म मिलेगा। इट मींस ये भी हमारा एपी का एग्जांपल है। दोनों एग्जांपल में स्टूडेंट यही डिफरेंस था, पिछले वाले एग्जांपल में लास्ट टर्म मेंशन नहीं था, लास्ट टर्म मेंशन नहीं था, इसमें क्या है आपका लास्ट टर्म मेंशन है, लास्ट टर्म मेंशन है, यही डिफरेंस है। तो देखें जब लास्ट टर्म मेंशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। नोट दैट इन एग्जांपल्स ए टू सी अबव, ये जो तीनों एग्जांपल थे, देयर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स सच एज एपी इज कॉल्ड अ फाइनाइट एपी। हम क्या बोलेंगे, अगर आपका जो है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कहने की बात यह है कि लास्ट टर्म्स मेंशन है, तो उस एपी को हम क्या बोलेंगे, finite arithmetic progression। Also note that each of these arithmetic progression AP has a last term। क्या होगा कि उस arithmetic progression का last term जो होगा आपका दिया हुआ होगा। और दूसरे में क्या होगा, the APs in example 1 to 5 in this section 1 to 5 जो previous example थे are not finite APs। ये क्या है, finite APs नहीं है, क्योंकि इनका last term जो है मेंशन नहीं किया गया था। So they are called infinite arithmetic progression। Such APs do not have a last term। यानी finite AP में last term mention होगा और infinite AP में last term mention नहीं होगा। तो आई होप कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अब इसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स आपके। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके कुछ नोट्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है, जहां पे भी हम जो है हाईलाइट करके कोई भी आपका स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, प्लीज आप उसको जो है बहुत ही केयरफुली इसको पढ़िएगा और अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा। ठीक है, पहला की नोट्स में क्या है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्या कह रहा है कि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर का वो लिस्ट होगा जिसमें हम क्या करेंगे, एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे प्रीसीडिंग में, तो हमको नेक्स्ट टर्म मिलेगा एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि वहीं से स्टार्टिंग हो रही है, तो वहां से नहीं, उसके बाद वाले टर्म में एक फिक्स नंबर जब आप ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलता चला जाएगा। तो ऐसा अगर पैटर्न मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या कहलाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएंगे। और फिक्स नंबर आप याद रखिए, यही जो फिक्स नंबर होता है इसी को स्टूडेंट डी से डिनोट करते हैं या कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
The fixed number is called the common difference of the AP. Remember that it can be positive. ये क्या हो सकता है? डी के बारे में देखिए, एक जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कॉमन डिफरेंस के बारे में। कॉमन डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस के बारे में क्या कह रहा है? रिमेंबर दैट यानी आपको याद रखना है कि जो आपका डी होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डी जो है फिक्स नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा निगेटिव होगा, हमेशा नो, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। थर्ड में क्या है? लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बाय A1, ठीक है। किसी एपी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, यानी जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, पहले टर्म को हमने क्या मान लिया? A1, सेकेंड टर्म को क्या मान लिया? A2, और nth टर्म को यानी अप टू n, nth टर्म को हमने मान लिया An, एंड द कॉमन डिफरेंस बाई डी, और हमने कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट कर दिया? डी से। देन द एपी बिकम्स A1, A2, A3, An। आप A1, A2, A3, An क्या होंगे? ये आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होंगे, और जो डी आप निकालेंगे, देखिए डी का फॉर्मूला यहीं से बाहर निकल के आ रहा है। सो A2 माइनस A1, यानी आपका सक्सीडिंग जो टर्म होगा उसको जो है किससे घटाएंगे? प्रीसीडिंग टर्म से घटाएंगे, तो आपको डी निकलता चला जाएगा, यानी A2 माइनस A1, या कहें A3 माइनस A2, यानी क्या है? अगला वाला टर्म पहले आएगा और पिछला वाला टर्म बाद में आएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर An लिखा है तो An के बाद वाला टर्म क्या होगा? जस्ट An के बाद वाला n-1 टर्म होगा कि नहीं होगा? 2 1 3 2, यानी n के जस्ट बाद क्या होगा? n-1। तो अगर डी निकालना हो किसी प्रॉब्लम में से तो कैसे डी निकालेंगे? आपके जो सक्सीडिंग जो टर्म है उसमें से हम प्रीसीडिंग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा कॉमन डिफरेंस डी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये देखें नेक्स्ट, द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी कैन बी रिटन एज ए, ठीक है। पहला टर्म क्या होगा? ए। अगर कोई भी आपका जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है उसके बारे में बोल दिया गया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है स्टूडेंट, तो वो पैटर्न फॉलो करेगा। क्या करेगा? वो पैटर्न फॉलो करेगा। कौन सा पैटर्न? एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट नंबर मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप जनरली क्या बात करेंगे? द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी कैन बी रिटन एज, अगर फर्स्ट टर्म ए है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? ए प्लस डी होगा कि नहीं होगा? फिर उसका बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा? ए प्लस 2d होगा कि नहीं होगा? फिर नेक्स्ट क्या होगा? ए प्लस 3d होगा कि नहीं होगा? आप अपनी मर्जी से जो है आप जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट टर्म्स को लिखते बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, डी क्या है, ए क्या है, नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा, डी कॉमन डिफरेंस है। अगर हम बोल रहे हैं कि ये हमारा एपी में है, एपी में है, इट मींस वो इस पैटर्न को 100% फॉलो करेगा, इस पैटर्न को उसको फॉलो करना है। तो यही यहां पे लिखा हुआ है, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, यानी जो पहला टर्म होगा उसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, और जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, अभी तक आपने दो चीजें देखी, एक ए आया, ए को बोलेंगे आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म, ठीक है, याद रखिएगा। और डी को क्या बोलेंगे? आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये आपके लिए, और आपके एग्जामिनेशन में तो आपको मदद करेगा ही ये चैप्टर, आपके जो है कंपटीशन में बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना सब स्टडी करने के बाद अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी तक हमको ए और डी के बारे में बताया गया है, तो ए और डी पे बेस्ड कुछ आपके एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 1, फॉर द एपी, पहले ही कह दिया ना एपी है, इट मींस एपी है तो क्या फॉलो करेगा? आपका जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, यानी क्या है कैरेक्टरिस्टिक? एक आपको अगर ए पता है तो अगला क्या होगा? ए प्लस डी होगा, दूसरा क्या होगा? ए प्लस 2d होगा, तीसरा क्या होगा? ए प्लस 3d होगा। ऐसे ही ये टर्म आपका चलता रहेगा। तो देखें जरा यहाँ पे, फॉर द एपी पहला टर्म क्या है? 3/2, नेक्स्ट क्या है? 1/2, नेक्स्ट उसके नेक्स्ट क्या है? -1/2, उसके नेक्स्ट क्या है? -3/2, ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसमें क्या है? लास्ट टर्म नहीं है, तो ये कैसा होगा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? साथ में ये भी देखते चलें, ये क्या होगा? इनफाइनाइट। क्या होगा? लास्ट टर्म नहीं है तो इनफाइनाइट एपी इसको बोलेंगे, ठीक है। राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। बहुत ही आसान सवाल आपसे पूछ लिया है। क्या पूछ रहा है?
फर्स्ट टर्म, यानी जहां से आपका एपी स्टार्ट हो रहा है, तो भाई ए इज इक्वल टू 3/2 होगा। कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट हमने बोला था ना, आप दो टर्म्स को पकड़िएगा, जो आपका नेक्स्ट टर्म होगा उससे जो है प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। एनी ऑफ टू, चाहे इन दोनों को पकड़ लो, चाहे इन दोनों को पकड़ लो, चाहे इन दोनों को पकड़ लो, कॉमन डिफरेंस हमेशा -1 ही आएगा। आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, हम जो है यहाँ पे इस दोनों को पकड़े है ना, हम लास्ट दोनों को पकड़ के दिखाते हैं आपको। लास्ट वाला ये क्या है, -3/2 क्या है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस है यहाँ पे, और ये नंबर क्या है -1/2। देखिएगा जरा, गौर करिएगा, -3/2 आ गया यहाँ पे, माइनस 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 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा ना, और ये क्या है 1/2। अब देखें आपको तो फ्रैक्शन का, ये आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन पता ही है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, एलसीएम लेते हैं। 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 आ गया, 2 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 से 2 में डिवाइड किया, 1 आया, 1 3 सा यानी -3 आ गया, यहाँ पे +1 आ गया, ठीक है, -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2/2, क्या आ गया -1। तो यहां से भी देख रहे हैं डी क्या आ रहा है -1, और यहाँ पे भी डी क्या आ रहा है -1। तो किसी भी दो टर्म को लेंगे और जो है नेक्स्ट, यानी जो उसमें से जो नेक्स्ट वाला टर्म है उसको जो है प्रीवियस वाले टर्म से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस डी निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड एग्जांपल देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ये जो आपके नीचे नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स हैं, ये आपको एपी में है कि नहीं ये आपको फाइंड आउट करना है। इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अगर ये एपी को फॉलो कर रहे हैं तो आप जो है नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखें यहाँ पे। तो एपी में फॉलो कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा, मेन आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एक फिक्स्ड नंबर, याद रखिएगा क्या है, एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने के बाद, एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने के बाद अगर आपको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है तो क्या होगा, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी जो है 2-3 टर्म्स को हम लोग पिक करेंगे और हम लोग कॉमन डिफरेंस डी निकालने की कोशिश करेंगे। अगर डी 2-3 केसेज में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इट मींस ये हमारा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर डी जो है नहीं सेम आ रहा है तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। यही आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो देखें पहला एग्जांपल 4, 10, 16, 22। तो यहाँ पे देखो, पहले इन दोनों टर्म को पकड़ लो, फिर नेक्स्ट में इन दोनों टर्म को पकड़ लो, फिर नेक्स्ट में इन दोनों टर्म को पकड़ लो, यानी 3 बार आप डी निकाल लो और देखो तीनों डी आपका सेम आ रहा है। अगर तीनों डी सेम आ रहा है स्टूडेंट तो 100% ये आपका क्या है, ये आपका जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देख लें यहाँ पे a2 - a1, सेकंड टर्म को a2 बोला है, थर्ड को a3 और फोर्थ को a4। तो a2 - a1 यानी 10 - 4 कितना आया 6, a3 - a2 यानी इन दोनों को पकड़ा है 16 और 10 को, 16 - 10 6, फिर यहाँ पे भी नेक्स्ट में देखा 6, यानी क्या आ रहा है स्टूडेंट, आपने देखा सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी विद द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 6, यानी 6 कॉमन डिफरेंस के साथ ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है। तो क्या कह रहा है, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है तो क्या करना है, नेक्स्ट के 2 टर्म्स लिखने हैं। तो ये देखें 22 है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 22 + 6 यानी 28, और उसका नेक्स्ट क्या होगा 28 + 6 यानी 34। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब ये है स्टूडेंट उसी प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट, ठीक है, क्या था सेकंड पार्ट, 1 - 1 - 3 - 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले इन दोनों को पकड़ेंगे, फिर इन दोनों को पकड़ेंगे, फिर इन दोनों को पकड़ेंगे। देख रहे हैं अगर डी कॉमन आ गया इट मींस क्या है, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो फिर क्या कह रहा है, नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखिए। तो पहले आप देखें -1 -1 ये हो गया, ये वाला -1 यहां पे है, और प्लस प्लस -1 यहां का, ठीक है, और फिर माइनस किसका, ये उसके प्रीवियस टर्म का, इन दोनों में क्या है 1 - 1 में क्या है आपका, देखें लास्ट टर्म क्या बन रहा है -1, इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रीवियस वाले को, तो -1 माइनस +1 है ना ये, तो क्या हो जाएगा -1 - 1 क्या हो जाएगा -2, यहां पे आया -2, फिर अब इसको पकड़िए -3 और -1 को, तो इसमें से दोनों में नेक्स्ट मतलब आगे वाला टर्म कौन सा है -3 है, तो -3 को घटाएंगे किसमें से -1 से, तो -3 माइनस -1 क्या हो जाएगा -3 माइनस क्या हो गया +1 क्या आ गया -2,
यहाँ पे भी -2 आ गया। इसको देखो -5 और -3 में, इसमें आगे वाला टर्म कौन सा है, आपका सक्सेसिव टर्म कौन सा है, -5 है, तो -5 को घटाएंगे इसमें से, -3 से, क्या हो गया, -5 + 3 क्या आ गया, -2। यानी इन तीनों में आपने देखा केसेज में क्या रहा है, डी, -2 -2 -2, ये दैट इज ak+1 - ak इज द सेम एवरी टाइम। यानी इन्होंने एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दिया है कि सक्सीडिव टर्म्स में से जब हम प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमेशा हमको कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ -2। -2 कॉमन डिफरेंस के साथ ये हमारा एपी जो है आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला टर्म क्या होगा, -5। अब इसमें क्या करेंगे, -2 ऐड करेंगे, तो -5 + -2 क्या आ गया, -7। अब अगला इसका फाइंड आउट करना है, तो -7 में क्या करेंगे, -2 ऐड करेंगे, फिर -9। यानी ये दोनों टर्म आपको मिल गए हैं। थर्ड में देखें एग्जाम्पल क्या कह रहा है, थर्ड में आपका है एग्जाम्पल -2 + 2, फिर -2 + 2, फिर -2 डॉट 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 कॉमा, ये आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है। लास्ट टर्म नहीं है तो ये क्या होगा, आपका इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। अब एपी को फॉलो कर रहा है तो एपी होगा, एपी को नहीं फॉलो कर रहा है तो नहीं होगा। तो ये आपका एपी फॉलो कर रहा है ना, तो ये होगा आपका इनफाइनाइट एपी बोलेंगे इसको। इसके बारे में देखते हैं, तो ये दो टर्म को पकड़ो, एक बार इन दो टर्म्स को पकड़ो, ठीक है, और एक बार इन दो टर्म्स को, यानी 2-3 बार आप निकाल के देखो। a2 - a1 यानी सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a2 क्या है स्टूडेंट, 2 है, 2 - -2 क्या आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट में देखो a3 और इसको पकड़ो, यानी -2 में से किसको घटाएंगे, +2 को, तो -2 और आपका -+2 तो क्या बन जाएगा, -4 आएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप जो है बस जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करिएगा। आप देख रहे हैं कि जो आपका a2 - a1 आया था और इधर आपका a3 - a2 जो आया है, वो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो क्या है, डी जो है नहीं मिल रहा है, यहाँ पे डी जो है नहीं है। तो जब कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है सेम, तो क्या होगा, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आ जाइए। फोर्थ में भी हम वही चेक करेंगे स्टूडेंट, ये दो टर्म पकड़े, फिर ये दो टर्म पकड़े, फिर ये दो टर्म, फिर ये दो टर्म, ऐसे ही आप निकालते चलिए। जैसे ही कॉमन डिफरेंस 3-4 में सेम आ गया, इट मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है, और अगर सेम नहीं आया तो फॉलो नहीं कर रहा है। तो देख लें a2 - a1 1 - 1 0, फिर आ जाएं a3 - a2 1 - 1 0, फिर देखें a4 - a3, a4 यानी 2 है, 2 - 1 1 आ गया। अब देखें आप कहां कॉमन डिफरेंस जो है कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, a2 - a1 is equal to a3 - a1 but not equal to a4 - a3, so the given list of numbers does not form an AP। तो स्टूडेंट अब कोई भी आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉर्म कर रहा है, तो आप कैसे निकालोगे, आप 3-4 टर्म्स जो आपके टर्म्स वहां पे दिए होंगे, आप जो आपका कंसेक्यूटिव टर्म होगा उसमें से आपको प्रीसीडिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और आप देखेंगे 2-3-4 बार ये निकालने के बाद अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो क्या होगा, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है स्टूडेंट, तो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इसी तरह के हमारे इस वीडियोस को आप जो है आगे बढ़ाएं, इसको जो है और भी स्टूडेंट तक पहुंचाएं, ताकि आप ही की तरह और भी स्टूडेंट हमारे इस फ्री ऑफ कॉस्ट और इजी वे में मैथमेटिक्स जो है सीख सकें। यही हमारा आप लोगों के लिए टारगेट है कि हर एक स्टूडेंट को हम फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही आसान तरीके से हम आप लोगों को मैथमेटिक्स सिखा सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो यहीं पे हम लोग आज के अपने लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये लास्ट में हम आपसे बस अपना जो है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स इस चैनल को वॉच कर रहे हैं उनसे हम जो है फीडबैक मांगते हैं, ठीक है। आप प्लीज जो है फीडबैक दिया करें, जिससे क्या होगा कि हम इस चैनल में कुछ और इंप्रूव कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए हम आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को, वीडियो को वॉच करने के बाद आप अपना फीडबैक जरूर दें, वॉच करने के बाद फीडबैक जरूर दें, ठीक है। और हमारे इस चैनल को और भी अपने क्लासमेट, अपने जो है कलीग्स, अपने जो है आसपास के जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये आपका सिर्फ क्लास 9th और 10th का क्लास नहीं चलेगा। यहाँ पे हम बार बार पहले भी बताए थे आपको,
अब ये हमारा क्लास जो है रेगुलर स्टार्ट हो गया है एक बार फिर से, और आप लोग प्लीज इसको जो है फॉलो करें, और हर एक वीडियो आपके जो है टाइम टू टाइम आपको जो है अपलोड किया जाएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल ER मैथ्स अकेडमी पे, ठीक है। तो आप लोग और भी स्टूडेंट को इस चैनल से जो है कनेक्ट होने के लिए मोटिवेट करें, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये चैनल वॉच करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।